अंग्रेजी दवा में और होम्योपैथ में क्या अंतर होता है और कौन सा ज़्यादा असरदार होता है? आपने कहा कि जो एलोपैथ है वो बीमारी को सप्रेस करता है और होम्योपैथ जड़ से ख़त्म कर देता है, लेकिन होम्योपैथ के बारे में यह अफवाह कहें या चर्चा कहें, यह कहा जाता है कि बीमारी को पहले बढ़ाता है। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है और आप यह वीडियो सीतामढ़ी की आवाज़ पर देख रहे हैं। अभी मेरे साथ डॉक्टर राम प्रवेश कुमार जी हैं। होम्योपैथ के एक नामचीन सुप्रसिद्ध डॉक्टर है सीतामढ़ी में। इनका क्लिनिक बाईपास रोड प्रभास पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में है। आप होम्योपैथ का क्लिनिक चलाते हैं। अंग्रेजी दवा में और होम्योपैथ में क्या अंतर होता है और कौन सा ज़्यादा असरदार होता है? ठीक है सर। सबसे पहले सर मैं सीतामढ़ी के आवाज़ के माध्यम से जितने श्रोता लोग हैं जो भी देख रहे हैं उन्हें हमारे तरफ से वासुदेव होम्योपैथी क्लिनिक डॉक्टर राम प्रवेश कुमार की तरफ से नमस्कार और प्रणाम। और बहुत खुशी की बात है कि सर आप हमारे लिए समय निकालकर और लोगों को होम्योपैथ के बारे में बताने के लिए आपने यहाँ आए। आपका ये कहना है कि सर कि एलोपैथ अंग्रेजी और होम्योपैथ में क्या अंतर है? सर अभी के समय में एलोपैथ और होम्योपैथ में काफ़ी अंतर है। होम्योपैथ जो दवा है वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है और इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथ में है कि इमरजेंसी इलाज होता है और वो बीमारी को सप्रेस कर देता है, उसको रोकता है। लेकिन हमारा होम्योपैथ सर बीमारी को जड़ से जो प्रॉब्लम होता है वहाँ पर जाकर उस चीज़ को ठीक करता है, उसके बाद बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाता है। आपने कहा कि जो एलोपैथ है वो बीमारी को सप्रेस करता है और होम्योपैथ जड़ से ख़त्म कर देता है, लेकिन होम्योपैथ के बारे में यह अफवाह कहें या चर्चा कहें, यह कहा जाता है कि बीमारी को पहले बढ़ाता है। जी सर, जी सर। हाँ सर, इसके लिए सर ये भ्रांतियाँ हैं। बहुत सारे लोग को सही जानकारी नहीं रहने के कारण बहुत सारे आज गांव में समाज में हर लोग यही जानते हैं कि होम्योपैथ दवा खाने से बीमारी बढ़ जाती है। यही कहना है आपको, आप ही को नहीं, बहुत सारे ये लोग जानते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे भी पास आते हैं तो वो यही बताते हैं कि सर बीमारी मेरा बढ़ गया है। तो हम उन्हें समझाते हैं, उनका माइंड में ही शुरू से रहता है कि होम्योपैथ दवा खाने से बीमारी बढ़ जाता है, जबकि ये मिथ्या है, पूरी तरह गलत है। होम्योपैथ दवा खाने से बीमारी बढ़ती नहीं है, कभी भी बीमारी नहीं बढ़ती है। ये दवा सही से कार्य करता है और थोड़ा सा कभी कभी हाई पावर दवा रहने के कारण थोड़ा एग्रावेशन होता है, कुछ बीमारी थोड़ा बढ़ता है। जैसे घाव है तो घाव में पस निकालने के लिए थोड़ा बढ़ता है, दर्द है उसमें थोड़ा सा जागृत होता है, उसके बाद वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो अभी भी बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि देखते हैं कि जब हम होम्योपैथ दवा खाते हैं तो बीमारी बढ़ती है, उसके बाद वो घट जाती है और वो ठीक हो जाता है। ये लोग बहुत सारे पेशेंट भी जानते हैं। अच्छा, आप होम्योपैथ के चिकित्सक हैं। अंग्रेजी दवा के चिकित्सक कोई होते हैं, वो पढ़ाई लिखाई करके कई सारे कोर्स करते हैं। होम्योपैथ के लिए कौन कौन से कोर्स हैं? जी सर, होम्योपैथ में सर सबसे पहले तो अब तो हमारी गवर्नमेंट ने नीट के द्वारा ही, जिसके नेशनल टेस्टिंग जो आयोजित किया जाता है जिससे एमबीबीएस होता है, उसी में आयुष विभाग बना गया है। आयुष विभाग जो भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गठन किया, उसमें होम्योपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यूनानी और सिद्धा, ये 5 प्रकार की पद्धति है। इसके लिए आपको नीट क्वालिफाई आईएससी करने के बाद करना होगा। उसमें जो नंबर आएगा उस नंबर के द्वारा काउंसलिंग होगा। उसके बाद आपको बीएचएमएस इसका कोर्स है जो 4.5 साल का आता है। और लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जितना एमबीबीएस कोर्स है उतना ही इसका इक्विवेलेंट कोर्स है। यह कोर्स करने के बाद ही आप देश के किसी कोना में जाकर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आप अपना क्लिनिक चला सकती है। अब तो सर गवर्नमेंट जॉब भी होता है, हमारे सरकार जो है हॉस्पिटल में होम्योपैथ डॉक्टर को बहाली दे रहे हैं, आयुर्वेद को डॉक्टर को बहाली दे रही हैं। लेकिन कुछ दवा नहीं उपलब्ध रहने के कारण वहाँ पर दवा होम्योपैथ आयुर्वेद नहीं मिलता है, इसलिए बहुत सारे लोग को ये पता नहीं चलता है कि कौन सा डॉक्टर होम्योपैथ है और कौन सा एलोपैथ है, कौन सा आयुर्वेद है। अगर गवर्नमेंट दवा उपलब्ध करा देगी, अब इस पर चर्चाएं चल रही है, बहुत जल्दी हमारे हॉस्पिटल में भी आयुर्वेद को डॉक्टर को आयुर्वेद मिलेगा, होम्योपैथ को होम्योपैथ मिलेगा, तब सभी लोग इस बात को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो इसीलिए सर इसका बीएचएमएस कोर्स होता है जो 4.5 साल का है। अच्छा, आम लोग में, आम जनता में, गांव देहात में यह कुछ भ्रांतियाँ भी है, इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है होम्योपैथिक दवा का, जंगल में जड़ी बूटी से होता है या लेबोरेटरी में होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। इसमें
3 प्रकार के सोर्सेस आते हैं होम्योपैथ दवा बनाने के लिए, जिसमें वेजिटेबल किंगडम है, एनिमल किंगडम है और कुछ जो है अल्कोहल जो है। तो इसमें क्या होता है कि वेजिटेबल अधिकतर साग सब्जी पेड़ से पौधे से ये दवा तैयार किए जाते हैं। कुछ जो है नासोड ग्रुप है, जैसे सांप का विष है, मकड़े का विष है, मक्खी है, तो जानवर का सड़े गले चीज़ से बनता है। और नासोड कुछ है जो पोटेंटाइज किया जाता है उससे बनता है। तो यही अधिकतर इसमें वेजिटेबल किंगडम आता है सर। पेड़ पौधे फल से ही होम्योपैथ दवा तैयार होता है और इसका बिना साइड इफेक्ट के ये काम करता है। अच्छा, नुकसान क्या कुछ हो सकता है होम्योपैथ दवा का? ओवर डोज होने से, कम डोज होने से, या किसी भी तरह का ऐसा कुछ होने से क्या कोई नुकसान भी है? निश्चित सर नुकसान है सर। हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट होता है। कुछ भी आप लीजिएगा अधिक मात्रा में लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट है। इसलिए हमें आजकल हर जगह जो है होम्योपैथ प्रैक्टिशनर मौजूद है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जब भी दवा ले तो होम्योपैथ फिजिशियन से ले, जो रजिस्टर्ड चिकित्सक है, उनको जो पढ़ाई दिया गया है, ताकि उनको पता रहता है किसी भी पत्ती में आप दवा लेते हैं तो उस पत्ती के डॉक्टर से आप लीजिए, ताकि वो जो कोर्स करते हैं तो उन्हें पता रहता है कि कितना वजन के लिए कितने वजन और कितने समस्या है उसके शरीर में, जो दवा कितना सेट करेगा उस हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, ताकि उस पेशेंट को उस बीमारी में वो दवा का नुकसान नहीं हो। लेकिन कभी कभी नहीं जानकारी रहने के कारण सर डोज अधिक हो जाता है, जिसका पेशेंट को साइड इफेक्ट हो सकता है, तो उसी को हम साइड इफेक्ट कहते हैं। पेशेंट को डोज हमेशा सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन सही डोज चाहिए और डिजीज ऑफ सिलेक्शन, बीमारी को सही जानकारी चाहिए, तभी वो उनका साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई हानि नहीं करेगा। अच्छा, आप स्त्री पुरुष शिशु गुप्त और असाध्य रोग विशेषज्ञ हैं। जी सर। किस किस बीमारी का इलाज कर देते हैं? सर इसमें होम्योपैथ में सर, जैसे एलोपैथ में स्पेशलिस्ट लोग आते हैं, जैसे पेट का अलग होता है, आँख का अलग होता है, कान का अलग होता है। लेकिन हमारे होम्योपैथ में एक ही डॉक्टर सर सारे बीमारी को इलाज कर सकते हैं, क्योंकि यह दवा सर साइन और सिम्टम पर बना हुआ है। तो सारे जो भी बीमारी है, जैसे पेट दर्द है, डायबिटीज़ है और कैंसर है, HIV है, सर्दी है, खांसी है, चाहे वो महिला का पाइल्स का समस्या हो। महिला में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, जैसे जेनाइटल प्रॉब्लम होता है, गायनी का प्रॉब्लम, जैसे बच्चा न होना, मेंस का दिक्कत होना, फर्टिलाइजेशन का दिक्कत होना। तो एक होम्योपैथ डॉक्टर जो रजिस्टर्ड चिकित्सक है सारे बीमारी को सर इलाज कर सकते हैं और साथ साथ मवेशी का भी इलाज लोग करते हैं और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है सर। अच्छा, मवेशी को लेकर के कैसा कुछ इलाज होता है? हाँ सर, मवेशी को लेकर सर आजकल हमारे ग्रामीण जो है किसान लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा अधिकतर जो है कृषि किसान भाई मवेशी पर आधारित है और ख़ास करके 40 से 40% जो है हमारा लोग जो है मवेशी को रख कर उससे जीविकोपार्जन करते हैं। तो उसमें बहुत सारी बीमारी आता है मवेशी में, जिसमें एलोपैथ में काफ़ी खर्च करने के बाद जितना का मवेशी है उतना खर्च हो जाता है। लेकिन हमारे होम्योपैथ मेडिसिन, अब तो एलोपैथ के जो डॉक्टर लोग हैं मवेशी के, वो लोग भी होम्योपैथ सलाह देते हैं कि इसको होम्योपैथ दवा दीजिए। इसको दवा देने के बाद उसका दूध भी नहीं जरता है और बीमारी भी जल्द से जल्द ठीक होता है। और सबसे खुशी की बात है कि कम खर्च में उस मवेशी का इलाज हो जाता है और किसान काफ़ी खुश हो जाते हैं। बताइए कि अधिक से अधिक जानकारी अगर आपसे कोई लेना चाहे, सलाह मशवरा लेना चाहे, तो आपसे मिलने का पता क्या है, कैसे मिल पाएंगे आप? जी सर, मैं सर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कपरौल गुमती मेला रोड, और मेला रोड में कपरौल गुमती है जहाँ सीताराम सी के बगल में ही हम वहाँ पर बैठते हैं सुबह 8 बजे से 12 बजे तक। और 1 बजे से रात्रि 8 बजे तक बाईपास बस स्टैंड पेट्रोल पंप से पश्चिम चक महिला सीतामढ़ी में यहाँ रात्रि तक समय देते हैं। और शनिवार और रविवार को अपने गांव पोसुआ पटनिया, जो रीगा प्रखंड के पोसुआ पटनिया पंचायत बुनियादी टोला में हम शनिवार और रविवार को समय देते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ भी आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। जिनको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है वो हमारे उनसे मिल सकते हैं। और सर मेरा गूगल पर भी मेरा नंबर है, मेरे क्लिनिक का रजिस्टर्ड है, वहाँ से भी नंबर लेके लोग संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है और वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं, आ सकते हैं। जिनको भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो वहाँ से मिल सकते हैं। तो सीतामढ़ी की आवाज़ के इस वीडियो में आप मेरे साथ देख रहे थे डॉक्टर राम
प्रवेश कुमार जी को, जिनका क्लिनिक है वासुदेव होम्यो क्लिनिक। यह बाईपास रोड में प्रवास पेट्रोल पंप और चकमैला चौक के एकदम बीचों बीच है। तो आप आकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। आगे के लिए लगातार देखते रहिए सीतामढ़ी की आवाज़। धन्यवाद।